सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका बिहार होमगार्ड का 24 जनवरी का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% ऑफिशियल पेपर के साथ जो है आंसर की देने वाला हूं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि आदेश की अवहेलना वाक्यांश के लिए जो सही शब्द बताना था। तो देखिए, आदेश की अवहेलना का जो सही शब्द होता है ना, वो अवज्ञा होता है। तो अवज्ञा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि विच नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कौन सा धातु जो है विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो कि विद्युत का जो है सुचालक है। तो ग्रेफाइट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सार्क का जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो देखिए, सार्क का जो सबसे बड़ा देश है ना, ये भारत है। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा के जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, भारतीय संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ना, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं दिखता, तो मैं आपको बता दूं कि आप जब वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओगे ना, जब आप 720 या 480p में देखोगे तो आपको जो क्वेश्चन अच्छे से नज़र आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि नभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है ये किस में घटती है। तो देखिए, नभिकीय संलयन का जो अभिक्रिया है ना, अधिक ताप तथा कम दाब पर जो ये घटता है। तो अधिक ताप तथा कम दाब जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है। तो देखिए, ये जो हैजा रोग होता है ना, ये दूषित पानी के सेवन से होता है। तो हैजा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि मनीष ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो मनीष का उस लड़की से संबंध पूछा गया था। तो देखिए, ये रीजनिंग से प्रश्न आपका है, ठीक है। तो मनीष का जो उस लड़की से संबंध होगा ना, वो ससुर का हो जाएगा, ठीक है। तो ससुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि भारत में जो है सहकारी दूध उत्पादन का जो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो देखिए, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का जो आंदोलन है ना, ये गुजरात में शुरू हुआ था। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जो है किस समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया था। तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री ने जो है ये ताशकंद समझौते पर जो हस्ताक्षर किए थे। तो ताशकंद समझौता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत के जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है ये कौन करता है। तो देखिए, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक इंग्लिश से आया था दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि फिल इन द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब गिवन इट इन द जो है ब्लैंकेट, यानी जो ब्लैंकेट में दिया हुआ ना, वहाँ पे आपको जो है वर्ब यूज़ करना था। तो दिया हुआ था कि द कॉलेज विल बी क्लोज्ड इफ इट रेंड, जिन्होंने भी मारा होगा ना, उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेंड जो है वो वर्ब जो है यहाँ पे एकदम एक्यूरेट लगेगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि पेट्रोल के मूल्य में जो है वृद्धि से कार की मांग में जो है क्या होगा। तो देखिए, कार की मांग में क्या होगा, कमी आ जाएगा। तो कमी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि आर्थिक विकास में जो है क्या शामिल है। तो देखिए, आर्थिक विकास में आपका क्या शामिल है। तो प्रति व्यक्ति आय में जो है वृद्धि, संरचनात्मक और तकनीकी परिवर्तन, ये जो है शामिल है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए जो है उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी। तो ये बिंबिसार की हत्या कर दी थी। तो बिंबिसार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि विच ऑफ द कार्बन का जो है कौन सा अप्रूव जो है कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए, कार्बन का कौन सा अप्रूव कांच के काटने में जो प्रयुक्त किया जाता है, तो ये हीरा का जो है प्रयुक्त किया जाता है। तो हीरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है बिहार में विप्लवियों का नेतृत्व जो ये किसने किया था। विद्रोहियों का जो नेतृत्व है ना, ये वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो वीर कुंवर सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में जो है ये किस प्रकार से व्यवहार करता है जब वह जो है किस अवस्था में रहता है।
तो देखिए ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में कब व्यवहार करता है, जब वो जो आतंक अवस्था में जो है नहीं होता है, तब जो है ये ट्रांजिस्टर के रूप में व्यवहार करता है। तो आतंक अवस्था जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इंग्लिश में अगर आपको बोलोगे तो कट ऑफ स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि निम्न में से जो है किसका पीएच मान जो है वो 7 है। तो देखिए शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है ना वो 7 होता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी आर्थिक वस्तु है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसलिए आप इसका आंसर चेक कर लेना। ऐसे मैं आंसर आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी आर्थिक वस्तु है, तो सूर्य की रोशनी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि कार्बन का जो है कौन सा अपरूप जो है कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये हीरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि संघात्मक व्यवस्था का जो है मुख्य लक्षण क्या होता है। तो देखिए संघात्मक व्यवस्था का जो मुख्य लक्षण होता है ना वो संविधान की सर्वोच्चता होता है, तो संविधान की सर्वोच्चता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों कि इनमें से कौन सा लौह इस्पात जो है कारखाना समुद्र तट पर स्थित है। तो कौन सा इस्पात कारखाना, तो ये दुर्गापुर जो इस्पात कारखाना है ना ये समुद्री तट पर स्थित है, तो दुर्गापुर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि आसमानी बिजली गरजने पर जो है क्या पहले जो है प्रक्षेपित ध्वनि या प्रकाश होगा। तो आपका क्या प्रक्षेपित होगा, तो ये प्रकाश होगा पहले। ठीक है, तो ऑप्शन डी प्रकाश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि आपको जो है करेक्ट सफिक्स जो है यहाँ पे करना था। ठीक है, जहाँ पे हैप्पी का जो है करेक्ट सफिक्स करना था, तो हैप्पी का जो करेक्ट सफिक्स होगा ना वो हैप्पीनेस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों कि जिसको सिद्ध करने के लिए जो अन्य प्रमाण की ज़रूरत ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना था। तो देखिए जिसको सिद्ध करने के लिए जो है अन्य प्रमाण की ज़रूरत ना हो उसे जो है प्रमाणित कहा जाता है, तो प्रमाणित आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि गांधी जी ने जो है अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए जो है ये शुरू किए थे। तो देखिए अंग्रेजों के जो है नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है ये अहमदाबाद से जो है दांडी की यात्रा शुरू किए थे, तो नमक कानून को तोड़ना जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि बजट की अवधि जो है वो क्या होती है। तो देखिए बजट की जो अवधि है ना ये वार्षिक होता है, तो वार्षिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में कि पूर्वोत्तर भारत का जो है 7 बहनों में से कौन सा राज्य जो है शामिल नहीं है। तो ये तीनों राज्य जो है वो शामिल है, लेकिन हिमाचल प्रदेश जो है ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि पूर्वी मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हाजीपुर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए नागफनी में जो है शुल्क का रूपांतरण क्या होता है। तो देखिए ये जो नागफनी में जो शुल्क का रूपांतरित होता है ना ये पत्ती होता है, तो पत्ती जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल में के रूप में होता है। तो साइट्रिक अम्ल जो है ये किस में होता है, तो नींबू में होता है, तो नींबू जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि डेंगू उत्पादन करने वाला मच्छर जो है ये किस तरह के जल में रहते हैं। तो देखिए डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर है ना ये गंदे जल में रहते हैं। ठीक है, तो गंदा जल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से, तो हैजा रोग जो होता है वो दूषित पानी के सेवन से होता है, तो हैजा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि अर्थव्यवस्था में जो है सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है। तो देखिए किस प्रकार की बजट नीति रखती है, तो ये सरकारी व्यय में जो है वृद्धि व कर में वृद्धि का जो है बजट रखती है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक मैथ्स आया था दोस्तों कि अगर एक फ़ोन जो है 4,000 रुपये में अगर ये क्या है कीमत का है, ठीक है, तो 3,200 बीच में 200 में जो उसे बेचा गया था, तो यहाँ पे जो है छूट डिस्काउंट की दर पूछी गई थी। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है मैंने सॉल्व कर लिया है और इसका जो आंसर आ रहा है ना वो 20% आ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 2, 3, 4, 5, 6 का जो है माध्यिका यानी मीडियन पूछा गया था। तो देखिए 2, 3, 6, 5, 6 को जो आपको जोड़ लेना था, उसके बाद जो आपको 5 से डिवाइड कर देना था, तब जब आप डिवाइड करोगे जो आपका आंसर आएगा ना वो 4 आएगा, तो 4 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि एक आहार श्रृंखला में जो शाकाहारी क्या होते हैं। तो देखिए एक आहार श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं ना ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि द लॉ ऑफ A स्टार B इक्वल टू B स्टार A, इसे जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए ये जो है क्रम विनिमय नियम को जो है कहा जाता है, यानी कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद एक आपका क्वेश्चन आया था कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है। तो देखिए जल में का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 होगा, और ऑक्सीजन का कितना होगा, तो 1 होगा। तो 2:1 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि गुणसूत्र जो है ये कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो गुणसूत्र होते हैं ना, ये केंद्रक में पाए जाते हैं। तो केंद्रक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि संज्ञात्मक व्यवस्था का जो मुख्य लक्षण क्या होता है। तो ये जो है संविधान की सर्वोच्चता, ये मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन डी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि शुद्ध सोने का जो कैरेट है वो कितने का होता है। तो देखिए शुद्ध सोने का जो कैरेट है ना, ये 24 कैरेट का होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि व्हाट इज 15% ऑफ आर, मतलब 200 का जो है 15% पूछा गया था। तो इजी क्वेश्चन और क्या होगा इसके अलावा, तो 30 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। 15% क्या होगा 200 का, तो 30 होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि CHO जो है ये किस अभिक्रियाशील मूत्रक का नाम, मूलक का नाम है, ठीक है। तो देखिए ये जो CHO है ना, ये आपका एल्डिहाइड का नाम है, ठीक है। तो एल्डिहाइड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है। CHO जो है ये किस प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है, तो ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया, सफिक्स कौन सा होगा, तो हैप्पीनेस होगा। उसके बाद आपका एक मैथ से था 0.032 + 100 करना था आपको। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा ना, वो ऑप्शन बी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया था कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो है किसने की थी। तो ये फैराडे के द्वारा किया गया था। तो फैराडे जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 50 क्वेश्चन जो है मैंने इस वीडियो में आपको सॉल्व कर दिया है, और जो 50 क्वेश्चन आपके बचे हुए थे वो मैंने प्रथम वीडियो में जो है आपको सॉल्व करके बता दिया था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को जो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और 1 से 50 तक की जो क्वेश्चन है ना, मैंने सबसे पहले वीडियो में जो है उसे सॉल्व कर लिया है। तो आप उसे देख लीजिएगा, उसके बाद जो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।